हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ट्राइड एंड लर्निंग्स पे फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक हॉटेस्ट और लेटेस्ट टॉपिक है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया गया है बहुत सारे ऐप्स पे, जैसे टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, हेलो, XYZ। तो क्या इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट वो सक्सेसफुल बनेगा? यही देखने के लिए, यही जानने के लिए आप हमारा वीडियो बड़े आराम से देखिए। आज का जो हमारा मेन वीडियो का पर्पस है वो टिकटॉक जो बैन हुआ है उसके ऊपर है। स्टार्टिंग हम करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के साथ। आपको पता है टिकटॉक यूज़र्स बहुत हैं। वैसे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 800 मिलियंस के आसपास यूज़र्स हैं और उसके साथ डाउनलोड 1.5 बिलियन डाउनलोड्स हैं और उसमें ही इंडिया जो है सबसे ऊपर आता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? इंडिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स हैं, अराउंड 467 मिलियन यूज़र्स। और इतना ही नहीं, वो यूट्यूब को भी पीछे करता है। टिकटॉक का जो है 33 मिलियन ऐप स्टोर से डाउनलोड होता है सिर्फ एप्पल में। एप्पल स्टोर ही खुद परेशान है, मुझे ऐसा लगता है। और ये टिकटॉक जो है मेन टारगेट करता है टीन्स के ऊपर, यानी कि एक सर्वे में पता चला है कि 16 to 24 ईयर्स के बीच वाले यूज़र्स सबसे ज़्यादा होते हैं। अराउंड 41% ऑफ टिकटॉक यूज़र्स आर इन दिस एज और एवरेज टाइम स्पेंड इन अ डे इज़ 52 मिनट्स। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में 155 कंट्रीज़ हैं जिधर टिकटॉक अवेलेबल है। हालांकि इंडिया ने बैन कर दिया है तो कम हो गया होगा। और एवरेज व्यू 1 बिलियन के आसपास आते हैं एवरी डे। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना गवर्नमेंट कितना कमाती होगी। यही मेन रीज़न है बैन करने का। इंडियंस टिकटॉकर्स भी बहुत हैं, जैसे कि रियाज अली, निशा गुरगेन, अवीस दरबार, जन्नत जुबैर। इनको 20 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं। हालांकि और भी बहुत नामचीन हैं, बहुत नाम वाले हैं, जैसे कि समीक्षा सूद, लकी डांसर, मंजुल खट्टर, आशिका भाटिया। इनको भी 12 मिलियन से ऊपर है। ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत टिकटॉकर्स हैं। अगर हम टिकटॉक बैन होने के फ़ायदे देखें तो सबसे पहला फ़ायदा है पैसा, मनी। जो एक कंपनी बाइट डांस करके है, जो पेरेंट कंपनी है, जिसको अराउंड 6 मिलियन पर डे मिलता था, इंडियन करेंसी के हिसाब से 3.7 करोड़ पर डे, उसका वो बंद हो गया। यानी कि हर हफ्ते अभी उसको 26 करोड़ का नुकसान होगा। टिकटॉक की वजह से जो ट्रेजेडीज़ होती थी, जो एक्सीडेंट्स होते थे, वो भी बंद हो गए। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। कोई बंदा ट्रैक्टर के नीचे आ गया, कोई ट्रेन से गिर गया, किसी ने जंप दे दिया, किसी को मस्ती में लग गया। तो ये ट्रेजेडीज़ जो थी वो बहुत इशू क्रिएट करती थी। स्टंट्स मारते थे लोग। टिकटॉक में फेमस होने के पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक ट्रेजेडी में आ गई। टिकटॉक एक एडिक्शन बन गया था लोगों का। लोग दिन रात सोए बिना, मेंटली डिस्टर्ब होके भी वीडियोस बनाते थे, जिसकी वजह से एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा। और नई करके भी पेरेंट्स इतने परेशान हो गए कि कोई भी सुन नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे ये भी देखा गया था कि टिकटॉक की वजह से स्लीप इश्यूज़, मेंटल डिसऑर्डर, एजुकेशन डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी। टिकटॉक में एक और बड़ा इशू था कि लोग जब भी वीडियो बनाते थे, अच्छी तरह प्रॉपर लिपसिंग करते थे, एक्टिंग करते थे, तो वो अपने आप को सेलिब्रिटीज़ समझते थे। एक्चुअली टिकटॉक से कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता है। ये तो लोगों के लाइक्स की वजह से, फॉलोअर्स की वजह से, उनके पॉपुलैरिटी की वजह से वो सेलिब्रिटीज़ बन गए। तो लोगों को लगा कि दे कैन डू एनीथिंग। तो टीन एज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और वो एक फेक सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आ गए। इस चक्कर में लोगों ने कंटेंट्स बनाना चालू किए, न्यू आइडियाज़ डालने चालू किए, यहाँ तक कि वल्गर कंटेंट्स भी आने लगे। लोग समझते थे कि हम जितना वल्गैरिटी, जितना न्यूडिटी दिखाएंगे, जितना हम लोग उसको ओपननेस दिखाएंगे, उतना हमारा फ़ायदा होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए लोग लाइक करते थे, उनको फेमस करते थे ताकि उनको वल्गर कंटेंट देखने को मिले।
टिकटॉक के ऊपर बेंगलोर में एक बंदे ने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, यानी कि उसको पूरा डिटेल में उल्टा स्टडी किया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई खिलौना खोल के उसके अंदर का सर्वे किया। तो उसने ये सर्वे किया कि टिकटॉक जो है वो हमारी डेटा स्टील कर रहा है, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे गैलरी की फ़ोटोज़, वो आपको पता नहीं चलेगा। मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक मालवेयर वायरस के थ्रू टिकटॉक में एंटर किया हमारी गैलरी में और हमारी पर्सनल डेटास को चोरी करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ा। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया एप्स पे, तो देखा गया कि स्टार्टिंग के 3 डेज़ में, 3 दिनों में बहुत सारी ऐप्स जैसे कि शेयर चैट, मित्रो, चिंगारी, रोपोसो, बोलो इंडिया, इन सब का डाउनलोड बढ़ गया। जनरली नॉर्मली कोई भी ये ऐप्स यूज़ नहीं करता है, मगर शेयर चैट का 3 दिन में 100 मिलियन यूज़र्स ने डाउनलोड किया। मित्रो 10 मिलियन, चिंगारी 10 मिलियन, रोपोसो 50 मिलियंस और बोलो इंडिया 5 लाख के आसपास डाउनलोड हुए, जो कि हमें ये दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टेप्स लिए गए वो बहुत सही थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है मेक इन इंडिया का, वो कंप्लीट हो, साकार हो और सबका भला हो। और ये जो ऐप्स हैं, चाइना के नहीं और कोई भी ऐप्स, हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इंडिया एकदम पावरफुल कंट्री बने और उसका बेनिफिट हम सबको मिले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।